वो इत्तेहाद उम्मत से किया कि उम्मत जो है ये उम्मत वाहिदा थी, और इसको उम्मत वाहिदा जब तक हम नहीं बनाएंगे तो फिर हमें लोग तोड़ते चले जाएंगे। उन्होंने हम पे बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर साजिशें जो हैं वो हमारे ऊपर, उन्होंने बहुत सी PhDयाँ की हैं, कितने ज़्यादा उनके ऊपर फ़िलासफ़र ये जो है मुस्तशरिकीन जो हैं, वो लफ्ज़ आपने सुना होगा, एक इस्तिलाह है कि वो कुफ़ार, वो मुनाफ़िकीन, वो जो है जिन्होंने इस्लाम को सीखा है, पढ़ा है, और उनकी कितनी किताबें और कितने बेहतरीन उन्होंने काम भी किए हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया है। ये रसूल अल्लाह का मज़हब है, अल्लाह का दीन है, और जो अल्लाह ताला ने इस इस्लाम को अपना पसंदीदा दीन कहा है, और इस्लाम जो है दीन फ़ितरत है। फ़ितरत से हट के कोई भी बात जो है वो इस दीन में हमें नहीं मिलती है। हाँ, यहाँ पे अब दीन के अंदर जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ एक्चुअली जो है फ़िक़ही इख्तलाफ था, जो कि एक हुस्न होता है फ़िक़ह का कि हाँ जिसके अंदर आप इख्तलाफ कर सकें। लेकिन ये जो आज की बात कर रहे हैं तो आज ये इत्तफ़ाक़ हमें दिखाई तो देता है, लेकिन सिर्फ किताबों तक महदूद हो गया। या स्टेज पे बात करें तो स्टेज की हद तक तो उलमाए कराम जैसे हम बैठे हैं, लेकिन अवामुन नास या ज़ाती ज़िंदगी में चले जाएं तो हमारी अपनी कौम के अंदर हम जाते हैं तो दोगला पॉलिसी जो अपनाई जाती है उसकी वजह से भी एक जो है हमें ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि हम इत्तेहाद की बात करके फिर इत्तेहाद पे ना अमल करके जो है उस अपनी ही बात की जो है वो जो है अहमियत को खो देते हैं। जी, तो अब यहाँ पे जो है वो अमन या इत्तेहाद की बात करें तो अभी इत्तेहाद से मुराद यहाँ ये नहीं हो सकता कि मुफ्ती साहब अपना मज़हब या अपना अकीदा छोड़ के मेरे अपना दें या मैं छोड़ के उनका अपना लूँ ना। हाँ, कि मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि हाँ जी मैं एक हाथ नीचे करके कर लूँ, एक बांध लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना, ठीक है। जब तक हम एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे, तो फिर वो दरारें बढ़ती चली जाएंगी, जैसे गैप आता चले जाएगा। हाँ, और हमारे मुखालफिन जो दुश्मन है वो हमारे अंदर चले जाएंगे। अभी साहिल साहब बात कर रहे थे, फ़लस्तीन हमारे सामने बेहतरीन मिसाल है, बम गिर रहा है, कोई नहीं देख रहा नीचे कौन मर रहा है, वो शिया है, वो अहले सुन्नत है, वो कौन है, उनके अपने लोग भी मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़े से होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि देखें खुदा ने हमें पैदा किया है और खुदा ने ही हमें रिस्क देने का वादा किया है, खुदा ही ने हमें अता किया है, और खुदा कहता है मैं बख्शने वाला भी मैं हूँ, और उसने अपने आप को गफ़ार ज़नूब कहा है। हाँ, वो कितना बेहतरीन रब है कि वो कहते हैं मैं बख्शने वाला हूँ। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम एक दूसरे की जो है वो खांचे तो लगे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, जो वो इतना कम किए जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर फायदा उनको हासिल हो रहा है। वो तालीमात जो हमारी हासिल करके यूरोप इस टाइम जो मुअज़्ज़ज़ तरीन जो माशरा बन गया है, वो तालीमात तो इस्लाम की थी। हमारे लोग माजरत के साथ, हमारे लोग यहाँ पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हर जवान नस्ल की प्योरिटी है कि वो किसी जो है यूरोप या किसी और तरह के कंट्री के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाए, यानी वो अपनी तरह से कहते हैं हमने वापस नहीं आना है। वजह क्या है? वहाँ पे उनको इस्लाम दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है जहाँ पे हम इस्लाम के दाई और एक दूसरे को जो है बिछाड़ने के चक्करों में पड़े हुए हैं, हाँ, यहाँ पे हमें इस्लाम जो है हम खुद नहीं नाफिज करते, हम खुद नाफिज नहीं करते हैं। और अमल यहाँ पे आपने बात की है अलामा साहब,